Hello students, welcome again to the NCA ऑनलाइन स्टडी। लास्ट क्लास में बेटा हमने सेल्स बुक बनाना सीखा था। हम अभी तक इस चैप्टर के अंदर परचेज बुक और सेल्स बुक को बनाना सीख चुके हैं। आज की क्लास में हम बनाएंगे परचेज रिटर्न बुक। तो परचेज रिटर्न, सबसे पहले आपको परचेज रिटर्न के बारे में पता होना चाहिए। हमने जो गुड्स खरीदा था, परचेज किया था, उसमें से अगर कुछ गुड्स या मटेरियल हम सेलर को रिटर्न कर देते हैं किसी रीज़न की वजह से, या तो वो डिफेक्टिव होता है या हमारी चॉइस के अकॉर्डिंग नहीं होता है, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? परचेज रिटर्न बोलते हैं। ठीक है, लेकिन कंडीशन ये है कि वो जो हमने गुड्स परचेज़ किया हुआ है वो कैश में परचेज़ किया हुआ नहीं होना चाहिए, और कोई असेट्स भी हम रिटर्न करेंगे तो परचेज रिटर्न बुक में नहीं आएगा। ठीक है, इसके रीजंस बताए हुए हैं आपको कि हम जो परचेज रिटर्न है वो क्यों करते हैं। गुड्स आर नॉट एज पर द सैम्पल, मतलब जो उसने हमें पहले सैम्पल शो किया था उसके अकॉर्डिंग उसने गुड्स हमें सेंड नहीं किया है। गुड्स आर डिफेक्टिव, गुड्स आर नॉट एज पर ऑर्डर, गुड्स हैव बीन डिलीवर्ड लेट एंड कस्टमर हैज़ रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट दैम। ठीक है, इन ऑल दीज केसेस, मतलब इन केसेस में जब हम गुड्स को रिटर्न करते हैं, द परचेजर, माल को खरीदने वाला क्या करता है? प्रिपेयर से डेबिट नोट। बेटा ये क्वेश्चन आता है आपके एग्ज़ाम में कि हु प्रिपेयर्स डेबिट नोट, तो आपका आंसर क्या होगा? द परचेजर प्रिपेयर से डेबिट नोट एंड सेंड्स इट टू द सप्लायर। एक परचेजर एक डेबिट नोट लिखता है जो कि सप्लायर को सेंड करता है। डेबिट नोट इज़ ए डॉक्यूमेंट नोटिफाइंग द पर्सन दैट डेबिट हैज़ बीन मेड टू हिज अकाउंट। द रीज़न फॉर द डेबिट इज़ ऑल्सो स्टेटेड इन द डेबिट नोट। मतलब डेबिट नोट एक परचेजर एक सप्लायर को सेंड करता है और वो इसके अंदर क्या दिखाता है या क्या शो करता है? ये परचेजर सप्लायर को ये बोलता है कि आप मेरा अकाउंट डेबिट कर दीजिए वापस से, जो उन्होंने पहले क्रेडिट कर रखा था अब उसको आप मेरे को डेबिट कर दीजिए। ठीक है, तो आपको एक स्पेसिमेन दिया हुआ है कि डेबिट नोट किस तरीके का बनाया जाता है, किस तरीके से लिखा जाता है। तो देखिए, सुभिक्षा मेगा मार्ट, मथुरा रोड, फरीदाबाद, हरियाणा, एक डेबिट नोट लिख रहे हैं। तो देखिए, डेबिट नोट नंबर सबसे पहले तो 115 नंबर लिखा जाता है, और राइट हैंड कॉर्नर में आपका क्या लिखा जाता है? डेट मेंशन की जाती है। देन आफ्टर मैसर्स नोकिया इंस्ट्रूमेंट्स मोहन कॉरपोरेटिव असेट्स न्यू दिल्ली, मतलब कि जिसे डेबिट नोट लिखा जा रहा है उसका एड्रेस और उसकी फर्म का नाम। देन आफ्टर डिस्क्रिप्शन देते हैं कि हम कितने जो गुड्स या प्रोडक्ट हैं वो रिटर्न कर रहे हैं। रिटर्न ऑफ 50 पीसेज नोकिया मोबाइल हैंडसेट, 5000 इंटू 50, 2,50,000 के। अगर हमने परचेज़ करते टाइम हमें क्या मिला था? डिस्काउंट मिला था, ट्रेड डिस्काउंट, तो हम वापस करते टाइम भी हमें ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा। उसके बाद इस तरह से ये डेबिट नोट प्रिपेयर करके हम किसे भेज देते हैं? सप्लायर को भेज देते हैं। अब हम देखते हैं परचेज रिटर्न बुक का स्पेसिमेन, कि परचेज रिटर्न बुक का स्पेसिमेन कैसा होता है, मतलब कि उसका परफॉर्मा क्या होता है। तो देखिए, बिल्कुल परचेज बुक और सेल बुक की तरह ही होता है, सिर्फ एक चेंज होता है, डेट की जगह डेट लिखी जाती है, पार्टिकुलर्स में पर्टिकुलर। जहां हम इनवॉइस नंबर लिखते थे वहां पर क्या लिखा जाएगा? डेबिट नोट नंबर लिखा जाएगा। इस बात का ध्यान रखना, जहां हम इनवॉइस नंबर लिखते थे वहां हमें डेबिट नोट नंबर लिखना है। इसके बाद लेज़र फोलियो, डिटेल्स, अमाउंट। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मेट है। इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको परचेज रिटर्न बुक बनानी है। इसके बाद बेटा हम सीखते हैं सेल रिटर्न बुक। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है परचेज और सेल रिटर्न बुक में। देखते हैं क्या डिफरेंस है। सेल्स रिटर्न बुक और रिटर्न्स इनवर्ड बुक के सब्सिडरी बुक्स मेंटेन टू रिकॉर्ड द गुड्स एंड मटेरियल रिटर्न बाय द परचेजर, मतलब कि जो माल हमने बेचा है हमें वो माल वापस आना, उसे सेल रिटर्न बोला जाता है। इसे सेल रिटर्न बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। सेल रिटर्न बुक का दूसरा नाम रिटर्न इनवर्ड बुक भी होता है। तो अगर आपको एग्ज़ाम में
रिटर्न इनवर्ड लिखा हुआ है, इट मीन्स आपको सेल्स रिटर्न बुक ही प्रिपेयर करनी है, ठीक है। उसके बाद दिस बुक इज मेंटेन्ड इफ द रिटर्न ऑफ गुड्स इज फ्रीक्वेंट, अदरवाइज इट कैन बी रिकॉर्डेड इन द जर्नल। A credit note is prepared when goods are returned by the purchaser on its basis entry is recorded in the sale return book। इसके अंदर क्या बनेगा, एक क्रेडिट नोट बनाया जाएगा। जो परचेज रिटर्न बुक है उसमें तो एक डेबिट नोट बनाया जाता था, इसमें एक क्रेडिट नोट बनेगा। क्रेडिट नोट इज a document evidencing that a credit entry has been recorded to the account of debtor। हाँ जी, क्रेडिट नोट इज़ ए डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग दैट ए क्रेडिट एंट्री हैज़ बीन रिकॉर्डेड टू द अकाउंट ऑफ डेप्टर। मतलब कि हमने डेप्टर को क्या कर दिया गया है, क्रेडिट कर दिया गया है उसको। अब क्रेडिट नोट हमें ये शो करता है, ठीक है। क्रेडिट नोट का फॉर्मेट देखिए, सेम वही होता है, कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ डेबिट नोट की जगह क्रेडिट नोट लिख दिया जाता है, ठीक है। क्रेडिट नोट कौन प्रिपेयर करता है, एक सेलर प्रिपेयर करता है इसे, इस बात का ध्यान रखोगे। डेबिट नोट कौन प्रिपेयर करता है, एक परचेज़र। और क्रेडिट नोट कौन प्रिपेयर करता है, एक सेलर, और वो परचेज़र को भेजता है, ठीक है। सेल्स रिटर्न बुक का फॉर्मेट, डेट पर्टिकुलर, डेबिट नोट नंबर की जगह क्या आ जाएगा, क्रेडिट नोट नंबर, LF डिटेल्स अमाउंट, सेम वही रहेगा, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो अभी तक हमने क्या सीख लिया, सेल्स रिटर्न बुक का और परचेज रिटर्न बुक का फॉर्मेट सीख लिया। अब हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए, आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 9 है, जो कि किससे रिलेटेड है, परचेज रिटर्न बुक से रिलेटेड है, जिसको हम प्रिपेयर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले प्रिपेयर परचेज रिटर्न बुक ऑफ अरुणा स्टोर्स कोलकाता फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एंड पोस्ट दैम इन द लेज़र। आपको परचेज रिटर्न बुक बनानी है और उसे लेज़र में पोस्ट भी करना है। तो देखिए, पहली एंट्री 2020 जनवरी 10 रिटर्न टू सोहन एंड सन्स कोलकाता 10 रोहतास फैन 36 इंच 1250 ईच, ट्रेड डिस्काउंट 10%। मतलब कि हमने सोहन एंड सन्स कोलकाता को रिटर्न किया। तो देखो, सबसे पहले डेट में हमने डेट लिख दिया। बेटा ये देखो, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ इनवॉइस नंबर नहीं आएगा, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, डेबिट नोट नंबर। ये आप सही कर लीजिएगा, जब आप नोटबुक में क्वेश्चन करोगे इनवॉइस नंबर की जगह क्या आएगा, डेबिट नोट नंबर, ठीक है। हाँ जी, तो देखिए, सबसे पहले हम एंट्री पोस्ट करते हैं जनवरी 10 की, सोहन एंड सन कोलकाता। हमने इनको 10 रोहतास फैन 36 इंच वाले रिटर्न किए थे, जिसमें से ट्रेड डिस्काउंट 10% लेस किया, तो हमारी कॉस्ट आ गई 11250। हाँ जी, तो हमारी जो कॉस्ट आई बेटा वो कितनी आई, 11250। इसके बाद देखिए, हम नेक्स्ट एंट्री पोस्ट करते हैं। नेक्स्ट हमने रिटर्न टू राम एंड कंपनी दिल्ली को रिटर्न किया, 25 ट्यूबलाइट्स किए हैं हमने 200 ईच वाली। तो देखिए, 5000 की ट्यूबलाइट हमने रिटर्न की, क्या लिख देंगे हम, 5000। लास्ट में आप टोटल की जगह क्या लिखोगे, परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि परचेज रिटर्न अकाउंट है वो क्या होता है, जर्नल एंट्री के अंदर क्रेडिट होता है, परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। तो अब देखिए, ये आपकी परचेज रिटर्न बुक बन गई है, इसका आप टोटल लगा दोगे। इसके बाद हम क्या बनाएंगे, देखिए इसे हम लेज़र में पोस्ट करेंगे।
तो देखिए लेज़र में कैसे पोस्ट करते हैं, इसे देखते हैं हम। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, परचेज़ रिटर्न अकाउंट बनाएंगे हम। परचेज़ रिटर्न में आप क्या दिखा सकते हो, या तो लिख सकते हो बाय सन्ड्रीज एज पर परचेज़ रिटर्न बुक टोटल दिखा दो, वरना अलग अलग शो करना है तो आप अलग अलग भी शो कर सकते हो। उसके बाद टू बैलेंस सी डी 16250, ठीक है। उसके बाद सोहन एंड सन्स का अगर अकाउंट बनाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, टू परचेज रिटर्न, क्योंकि परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट होता है, सोहन एंड सन्स डेबिट हो रहा था, इसलिए इसके डेबिट साइड में एंट्री जाएगी, क्या लिखेंगे 11250। उसके बाद राम एंड कंपनी दिल्ली टू परचेज रिटर्न 5000, टू बाय बैलेंस सी डी 5000, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा इसकी आपने लेज़र प्रिपेयर करनी है। तो ये हो गया आपका 9th नंबर क्वेश्चन। आज ये चैप्टर बेटा आपका पूरा हो जाएगा, सिर्फ एक जनरल प्रॉपर रह जाएगी, मतलब कि जो एंट्रियाँ कैश बुक में नहीं हुई और बाकी की सब्सिडरी बुक्स में नहीं हुई, वो बची हुई एंट्रियाँ सारी हम कहाँ करते हैं, जनरल प्रॉपर में करते हैं। जैसे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्यूर्ड इनकम, ये सब एंट्रियाँ आपको आती है, सिर्फ आपको उसमें पोस्ट ही करनी है जनरल, जैसे आप जनरल में करते थे। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारा किससे रिलेटेड है, परचेज रिटर्न बुक से ही रिलेटेड है। तो देख लेते हैं इसे भी। सबसे पहले क्या कह रहा है, परचेज रिटर्न बुक बनाइए जिसके अंदर डेट पर्टिकुलर्स, ये फिर से मिस्टेक है यहाँ आप लिखोगे डेबिट नोट नंबर, LF डिटेल, कॉस्ट, टोटल। अब देखिए सबसे पहले हम किसको रिटर्न कर रहे हैं, रमेश ब्रदर दिल्ली को 5000 रुपीज़ का। इसके अंदर हमें अलग से प्रोडक्ट और प्राइस नहीं दिया हुआ था, तो कहीं भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट शो कर सकते हैं। उसके बाद सोहन ब्रदर्स मेरठ 10,000, उसके बाद महेश ब्रदर 2000। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सी थी, टोटल कर दिया 17,000 का हमने टोटल परचेज रिटर्न किया अप्रैल मंथ के अंदर, ठीक है। चलिए इसके बाद हम बनाते हैं बेटा सेल्स रिटर्न बुक। तो सेल्स रिटर्न बुक बनाने के लिए एंट्रीज पढ़ते हैं। सबसे पहली है फरवरी 10 की, रमा स्टोर्स दिल्ली रिटर्न 2 टेलीविज़न सोनी सोल्ड 20,000 ईच। मतलब हमने उन्हें टेलीविज़न सेल किए हुए थे जिसमें से उन्होंने 2 टेलीविज़न रिटर्न कर दिए हमें, तो हम क्या लिखेंगे, रमा स्टोर्स दिल्ली 2 टेलीविज़न 20,000 ईच, 40,000 रुपीज़ का हमें उसने रिटर्न कर दिया। इसके बाद फरवरी 20 को सोहन सिंह एंड कंपनी ने 3 वॉशिंग मशीन हमें रिटर्न कर दी, 10,000 पर थी वो, तो 70,000 हमारा सेल्स रिटर्न बुक का टोटल आ गया बेटा, ठीक है। क्या लिख दोगे आप, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। इसके बाद हमें इसे किस में पोस्ट करना है, लेज़र में पोस्ट करना है। तो देखिए सबसे पहले सेल रिटर्न अकाउंट आप इकट्ठा भी शो कर सकते हो 70,000, क्या लिखकर, टू सन्ड्रीज एज पर सेल्स रिटर्न बुक, या फिर अलग अलग शो कर सकते हो फर्म के नाम से, टू रमा स्टोर्स, टू सोहन सिंह एंड कंपनी 40,000 और 30,000, ठीक है। बाय बैलेंस CD 70,000, ठीक है। उसके बाद रमा स्टोर्स दिल्ली, क्या लिखोगे इसमें, बाय सेल्स रिटर्न, क्योंकि सेल्स रिटर्न अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है हमेशा। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू रमा स्टोर्स दिल्ली, इसलिए एंट्री इसकी किस साइड जाएगी, रमा स्टोर क्रेडिट हो रहा है इसलिए क्रेडिट साइड में एंट्री जाएगी, टू बैलेंस CD 40,000। इसके बाद सोहन सिंह एंड कंपनी देहरादून, तो देखिए इसके अंदर भी सेम तरीके से एंट्री जाएगी, बाय सेल्स रिटर्न टू बैलेंस CD 30,000, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सेल रिटर्न बुक और परचेज रिटर्न बुक भी प्रिपेयर करनी है। देख सकते हैं आप, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।
चलिए अब एक बार मैं आपको दोबारा से रिवाइज़ कर देता हूँ कि आज की क्लास में हमने क्या सीखा। सबसे पहले हमने परचेज़ रिटर्न बुक को बनाना सीखा, ठीक है। उसके बाद परचेज़ रिटर्न बुक का फॉर्मेट बना के फॉर्मेट सीखकर हमने सेल रिटर्न बुक का फॉर्मेट सीखा। देन आफ्टर हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व किया। 9th क्वेश्चन किया, 10th क्वेश्चन किया और 11th क्वेश्चन किया, 9th और 10th क्वेश्चन किया। उसके बाद हमने 11 नंबर क्वेश्चन किया सेल रिटर्न बुक का। तो बेटा ये आपको नोटबुक में भी क्वेश्चंस करने हैं, 9th नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन और 11 नंबर क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चंस आपकी नोटबुक में भी प्रिपेयर होने चाहिए। उसके साथ साथ आपको ऑलवेज़ ये चीज़ें याद रहनी चाहिए, किसी भी टाइम आपको कभी भी पूछा जा सकता है जो भी हमने आज तक की क्लास में पढ़ लिया, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखना कि आपको कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आपका ये आज सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न बुक यहाँ फिनिश होता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।